अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद जाहिद अख्तर आप लोगों को आज एक छोटी सी लेकिन बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में किरदार 4 हैं, लेकिन सबसे पहले शौहर, बीवी और उसका 4 साल का बच्चा। ये चारों कार में सवार होकर औरत जो रहती है वो अपने मैके जाती है। गाड़ी चलती ही रहती है कि बच्चा कहता है कि पापा मुझे कुछ खाना है। फिर थोड़ी देर गाड़ी चलती है, थोड़ी दूर चलने के बाद कहता है बच्चा कि पापा मुझे कुछ खाना है। अचानक गाड़ी चलती रहती है, लेकिन बच्चा जो छोटा बच्चा है उसका नज़र एक ठेले पे पड़ता है। उस ठेले में बहुत सारा तरबूज होता है और तरबूज बिक्री कर रहा होता है वहाँ पे। तो तरबूज को देख के बच्चा कहता है कि मुझे वो खाना, तरबूज खाना है। तो उसके वालिद साहब जो हैं, उसके फादर, कार को ले जाकर एकदम तरबूज के ठेले के करीब रोक देता है। तो उसकी बीवी अंदर ही से, वो औरत जो है अंदर ही से पूछता है कि एक तरबूज कितने के, एक तरबूज कितने के। तो वो जो तरबूज बेचने वाला 12 साल की एक छोटी बच्ची होती है, बहुत दिलचस्प है। वो 12 साल की एक छोटी बच्ची होती है। वो बच्ची कहती है कि एक तरबूज 60 रुपये का। तो 60 रुपये सुनने के बाद वो जो औरत अंदर बैठी रहती है, अंदर से कहती है कि नहीं, 60 रुपये बहुत ज़्यादा है, 60 रुपये तो मैं एक तरबूज की नहीं दूंगी, कुछ कम करो। तो बच्ची कहती है कि 50 रुपया दे दीजिए एक तरबूज का। तो बोलता नहीं, 50 रुपया भी बहुत ज़्यादा है, 40 रुपया एक तरबूज की दूंगी मैं। तो वो बच्ची कहती है कि मुझे नुकसान हो जाएगा। तो वो जो औरत रहती है कहती है अपना बच्चा को दिखा के, तू अपनी छोटे भाई के लिए दे दे, ये देख छोटा बच्चा तेरे भाई के जैसा है। इतना कहना था कि वो जो बच्ची है, जो तरबूज बेचती है 12 साल की बच्ची, वो बहुत ही संजीदा हो जाती है उसकी इस बात को सुन के। तो वो क्या करती है, एक तरबूज को उठा के उस बच्चे के हाथ में देती है। उस बच्चे के हाथ में देती है, चूँकि तरबूज का वज़न 3 से 4 किलो होता है, जिसकी वजह से वो बच्चा उस तरबूज का वज़न नहीं संभाल पाता है और वो तरबूज ज़मीन में गिर जाता है और वो फट जाता है। तो ज़मीन में गिर के फट जाता है। तो वो औरत बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि इस तरबूज का पैसा मैं नहीं दूंगी, इसलिए कि ये तुम्हारी गलती है। तूने तरबूज, इतना बड़ा तरबूज तू मेरे बच्चे के हाथ में दिया, जिसकी वजह से वो गिर के फट गया। मैं तो इस तरबूज का पैसा नहीं दूंगी। तो वो बच्ची क्या करती है, दूसरा एक तरबूज जो है, एक बड़ा सा तरबूज उठा के दे देती है। तो वो लेके 40 रुपया देने लगती है। तो वो जो बच्ची रहती है वो कहती है कि नहीं, मैं इस तरबूज का कीमत नहीं लूँगी। नहीं, तुमको नुकसान होगा, तुम्हें नुकसान होगा, तू 40 रुपया रख ले। तो वो बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, आपने कहा था ना कि ये अपने भाई के लिए दीजिए। ये जब आप इसको मेरा भाई बनाएं, क्योंकि मेरा भी एक 2 साल का भाई था, 2 साल का भाई था जो इसी की तरह था, बहुत खूबसूरत, लेकिन हम गरीब आदमी हैं और मेरा भाई बहुत बीमार पड़ा। पैसे की कमी के वजह कर मेरा भाई 2 साल की उम्र में इंतकाल कर गया, मर गया। और आपने जब कहा कि ये तुम्हारा भाई है, भाई के लिए दो, इसको देखने के बाद मुझे अपना छोटा भाई इसके अंदर नज़र आया। तो मैं ये जो तरबूज है अपने छोटे भाई को दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसका पैसा नहीं ले सकती। तो वो औरत कहती है कि अरे इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। बोला, जब रिश्ता है, जब आपने रिश्ता बनाया है तो रिश्ते में नफ़ा और नुकसान नहीं देखा जाता। रिश्ते में नफ़ा और नुकसान नहीं देखा जाता, नफ़ा नुकसान देखा ही नहीं जाता है, इसलिए मैं इस तरबूज का पैसा नहीं लूँगी। तो ये बात सुनने के बाद उसका जो शौहर है वो मुस्कुराता है
मुस्कुरा रहा होता है, तभी उसकी बीवी अपने बैग के अंदर हाथ घुसाती है और एक कंगन निकालती है और निकाल के उस बच्ची के हाथ में दे देती है। तो वो जब बच्ची कंगन को देखती है तो कहती है, तो ये कंगन तो बहुत कीमती है, मैं ये कंगन नहीं ले सकती। बोला तू रख ले, इस कंगन से तुम्हारी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की, तू रख ले। तूने मुझे कहा ना कि ये तुम्हारा भाई है, इस हिसाब से मैं तुम्हारी माँ हुई। बोले हाँ बिल्कुल, जब ये मेरा भाई है तो आप मेरी माँ हुई। जब मैं माँ और बेटी हूँ तो इसमें नफ़ा नुकसान कहाँ से आया? रिश्ते में तुम ही ना कही बच्ची कि रिश्ते में नफ़ा नुकसान नहीं होता, दरअसल वो कंगन सोने का होता है। ये चीज़ देख के उसका शौहर मुस्कुराता है और सोचता है कि अभी 20 रुपए के लिए, 20 रुपए कम कराने के लिए ये इतना तोल मोल भाव कर रही थी और अचानक ये अपना इतना कीमती कंगन निकाल के इस बच्ची को दे देती है। ये देखने के बाद वो जो उसका शौहर रहता है वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और निकाल के अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है अपने बड़े भाई से कि भैया गांव में जो ज़मीन है वो आप रख लीजिए, गांव में जो दुकान है ना वो भी आप रख लीजिए, हत्ता कि आप गांव में जो आपका दुकान है, दुकान के बगल में जो ज़मीन है वो भी आप रख लीजिए, और जो मैंने कोर्ट में केस कर रखा है, मैंने जो कोर्ट में केस कर रखा है वो मैं केस उठा लूँगा। ये सुनने के बाद उसका भाई परेशान हो जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या बात हुआ? बोलता कुछ नहीं। बोले बताओ बताओ क्या बात है जो अचानक इस तरह का बात कर रहा है? तो वो कहता है कि रिश्ता निभाने के लिए नफ़ा और नुकसान नहीं देखा जाता, इसलिए मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ। इतना सुनने के बाद उसका जो बड़ा भाई था, चूँकि वो बड़ा भाई है, वो भी फराग दिली दिखाता और कहता है, जैसे वो अपना फ़ोन रखने वाला होता है ये कहकर, तो उसका बड़ा भाई उधर से कहता है कि भाई तू कहाँ जा रहा है? वो कहता है कि मैं अपने वाइफ के मैके जा रहा हूँ। बोले रिटर्न में तू आकर मेरे पास एक कप चाय पीना और बैठ के हम दोनों भाई बात करके तमाम मसले हल कर लेंगे आपस में बैठ के। आना रिटर्निंग में दोनों भाई बैठ के चाय पिएंगे और चाय पीते हुए तमाम मसलों को आपस में बैठकर हल कर लेंगे। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हम लोगों को ये सबक मिलता है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, निभाने के लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए कभी भी नफ़ा और नुकसान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते को नफ़ा और नुकसान के चश्मे से देखेंगे तो वो रिश्ता कभी भी फल फूल नहीं सकता, बल्कि वो रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।